नारायण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 15वां श्लोक और इससे आगे बढ़ते हैं। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे नरश्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ, कि जिस पुरुष को ये सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि व्यथित नहीं करते हैं, वही मोक्ष प्राप्ति के योग्य होता है, वही ज्ञान प्राप्ति के योग्य होता है। ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अपितु ज्ञान ही मोक्ष है। तो इससे पहले कह चुके हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। ये जो इंद्रियों के अनुभव हैं, शीत उष्ण इत्यादि हैं, जो सुख दुख इत्यादि हैं, ये सब आने वाले जाने वाले हैं, अतः इनको पार करो। ये बता चुके हैं विस्तार से पिछले एपिसोड में। फिर इसके आगे बोले कि जिनको ये सब शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि व्यथित नहीं करते हैं, वही मोक्ष प्राप्ति के योग्य होते हैं। तो कैसे रहना चाहिए? जैसे नदी में पड़ी हुई शिला के ऊपर से होकर नौका, फेन, बुदबुद, तरंग इत्यादि निकल जाते हैं, किंतु वह शिला ज्यों की तो पड़ी रहती है। कूटस्थ कहते हैं उसे। इसी प्रकार सुख दुख के समान, सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये विषय व्यथित नहीं कर पाते हैं। सर्दी गर्मी इत्यादि सुख दुख इत्यादि होता तो है ज्ञानी के लिए भी, लेकिन ज्ञानी को यह सब व्यथित नहीं करता है। तो ऐसा जो आत्मनिष्ठ होता है, द्वंद्व सहिष्णु जो होता है, वही अमृतत्व के लिए योग्य होता है। सोऽमृतत्वाय कल्पते, उसी को मुक्ति प्राप्त होती है। इन सुख दुख इत्यादि से, इनकी अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता से, विषयों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता से ज्ञानी को दुख नहीं होता, दुख रूप क्षोभ नहीं होता है। अनुभव उसको भी होता है, किंतु अज्ञानी और ज्ञानी के अनुभव में अंतर यह है कि अज्ञानी उसी में डूबने उतराने लगता है, क्षुब्ध हो जाता है, और ज्ञानी उससे क्षुब्ध नहीं होता है। ज्ञानी उससे दुखी नहीं होता है, अज्ञानी उसी से दुखी सुखी होने लगता है, हर्ष विषाद करता है। ज्ञानी हर्ष विषाद नहीं करता है। आगे भी कहा है, यही वितैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिसका मन सम्मत्व में स्थित है, उसके द्वारा यह सारा संसार समझ लीजिए कि जीत लिया गया है। तो धीर शब्द यहाँ पर आया। सम सुख दुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। धीर से क्या तात्पर्य है? धीर से तात्पर्य यहाँ ज्ञानी से है और ईश्वर से है। धीर शब्द यहाँ बुद्धि का प्रेरक है। बुद्धि के प्रेरक दो ही होते हैं, ईश्वर और तत्ववेत्ता। सामान्य अर्थों में जिन्हें धीर समझा जाता है, धैर्यशाली जिनको समझा जाता है, वह निग्रहवान को समझा जाता है, इंद्रिय निग्रही को। किंतु इंद्रिय निग्रही भी सुख दुख में समान नहीं रह पाता है। संयम बिगड़ने पर उसे भी दुख होता है। यहाँ तक कि भक्त भी सारे दुख सहन कर लेता है, भगवान के वियोग का दुख सहन नहीं कर पाता है। ज्ञानी का कहीं संयोग वियोग होता ही नहीं है।
इसलिए ज्ञानी सदा समभाव में रहता है। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानी को शीतोष्ण इत्यादि की प्रतीति तो होती है, परंतु वह उन्हें सत्ता शून्य देखता है। ज्ञानी की यह दृष्टि सर्वदा बनी रहती है कि यह संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और उससे अलग होकर उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु परमात्मा ने ही अपने को संसार के रूप में बना लिया है। बना भी नहीं लिया है, अपितु इस प्रकार से दिखा रहा है, दिख रहा है। परमात्मा न कुछ बनाता है न बिगाड़ता है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूध का दही जमने की भांति परिणाम नहीं होता है परमात्मा में। परमात्मा तो जस का तस ही है, लेकिन अज्ञानवश वह संसार के रूप में भाषित होता है। ते संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा ही संसार रूप से प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। अतः यह सब कुछ परमात्म स्वरूप ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह ज्ञानी की दृष्टि होती है। इस सर्वं खल्विदं ब्रह्म को अगले श्लोक में शब्दांतर से समझाते हैं। कैसे? कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कि असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। जो है वह है, सर्वदा से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और जो नहीं है वह पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। तो जो भास रहा है, भासमान जो हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है संसार, जो वस्तुएं आपके सामने अभी हैं, कल नहीं थीं और अगले कल नहीं रहेंगी, वे वास्तव में नहीं हैं। वे केवल दृष्टि भ्रम हैं। इंद्रजालिक के चमत्कार की तरह से दिखाई दे रही हैं नहीं। इसी को माया कहते हैं। माया क्या है? माँ का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ जो। माँ वह जो, माँ या वह जो कि नहीं है, उसी को माया कहते हैं। तो वह जो नहीं है किंतु यह सब दिखाई तो दे रहा है, तो इसीलिए उसे माया कहते हैं कि है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। जो है भी नहीं और दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसके बारे में किसी को चर्चा करने की ही आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन जो है नहीं किंतु दिखाई दे रहा है, उसी पर चर्चा होती है। वही भ्रम है, उसी के निवारण के लिए सारा व्याख्यान होता है, सारे उपक्रम होते हैं, सारे शास्त्रार्थ होते हैं। तो माया क्या है? अघटित घटना पटीयसी, कि जो हुआ नहीं उसको दिखा दे, उसे कहते हैं माया। यह संसार है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। तो इस प्रकार जो असत है, यह जो दिखाई दे रहा है, यह पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में भी केवल प्रतीति हो रही है, इसकी भ्रमवश है नहीं। यह होना तो उसी का मानेंगे जो सर्वदा से है और सर्वदा रहेगा। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। वह सत्य है, वह परमात्मा है। तो कहे कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, हो ही नहीं सकता है असत वस्तु, और जो सत वस्तु है वह कभी मिट नहीं सकता है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। तो संसार पहले नहीं था, इस समय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। परमात्मा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा।
तो जो पहले भी था आगे भी रहेगा और इस समय भी है, वही सत्य है। और जो किसी एक काल में रहे, आगे पीछे न रहे, वह असत है। इसलिए सनातन कहते हैं परमात्मा को। हमारे धर्म को इसीलिए सनातन कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा से रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, अनादि है, अनंत है, इसीलिए सनातन है। तो सत्य सनातन इसीलिए कहते हैं। सत्य क्या है? जो सर्वदा है, जो किसी एक समय में है, दूसरे समय में नहीं रहेगा अथवा पहले नहीं था, वह सत्य नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें तर्कशास्त्र अर्थात न्यायशास्त्र की बात करते हैं। न्यायशास्त्री भाषा तकनीकी होती है, सबको समझ में नहीं आती है। जो न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, तर्क संग्रह इत्यादि पढ़े हुए हैं, वही इसे कुछ समझ पाते हैं। फिर भी थोड़ा सा संकेत कर दें कि भक्त और वेदांती दोनों यही मानते हैं कि संसार माया है। यहाँ दोनों सहमत हैं। अद्वैती और द्वैती दोनों इस संसार को माया मानते हैं। तो माया उसे कहते हैं जो है नहीं किंतु दिखाई दे, जैसे इंद्रजाल। अब यह संसार प्रतीत तो होता है, किंतु प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द, इनमें से किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। बड़ी अजीब बात की है। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं सिद्ध नहीं हो सकता। मकान बनवा रहे हैं, ईंट पत्थर जोड़ रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं, मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, मकान बन गया, उसमें बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं यह है ही नहीं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, संसार के कार्य व्यवहार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, और कह रहे हैं कि है ही नहीं। ये कैसे? प्रश्न हुआ कि जो वस्तु सामने दिखाई दे रही है, उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? गहन बात आ गई। तो कहते हैं कि जिससे आप यह देख रहे हैं, जिससे आप यह अनुभव कर रहे हैं इस संसार का, वह भी संसार ही है, संसार के अंतर्गत ही है। तो यहाँ तो साक्ष्य और साक्षी जब एक ही हैं, तो इसको प्रमाण कैसे माना जाए? संसार को आप देख रहे हैं और आप स्वयं संसार हैं। देखने वाला तो कोई दूसरा होता है। जो दूसरा कोई देखे और दूसरे को देखे अथवा दूसरी वस्तु को देखे, तो वहाँ प्रमाण का प्रसंग आता है। वस्तु अपने आप में ही तो प्रमाण नहीं हो सकती है, वस्तु को देखने वाला प्रमाण होगा। तो देखने वाला भी संसार है, दिखाई देने वाला भी संसार है, तो यहाँ प्रमाण कैसे आया? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से संसार सिद्ध नहीं होता है, ये झूठा है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको आप कहते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण निराभ्रम है, ये झूठा है। अब अनुमान की बात आई कि क्या अनुमान से कह सकते हैं संसार है? प्रत्यक्ष से आपने सिद्ध कर दिया कि संसार नहीं है, क्योंकि इसका कोई देखने वाला ही नहीं, इसका कोई साक्षी ही नहीं है। जो कह रहा है मुझे संसार दिखाई दे रहा है, स्वयं संसार है, और संसार मिथ्या है, देखने वाला भी मिथ्या है, बोलने वाला भी मिथ्या है, संसार को मिथ्या कहने वाला भी मिथ्या है। तो क्या अनुमान से सिद्ध हो सकता है? तो कहते हैं अनुमान प्रमाण तब माना जाता है वस्तु सामने न हो। संसार तो सामने है, इसमें अनुमान की क्या आवश्यकता? सामने है और सामने वाली बात को झूठा सिद्ध कर दिए कि ये नहीं है, तो इसलिए अनुमान की भी इसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तीसरा प्रमाण होता है उपमान।
तो उपमा अन्य किसी सदृश वस्तु की दी जाती है, जैसे मुख की उपमा दी है चंद्रमा से। तो इस संसार के समान दूसरा कोई संसार आपको दिखाई देता हो, दिखाई दिया हो, तो उपमा से इसको सिद्ध करिए। कोई साक्षी हो, इस संसार से भिन्न कोई साक्षी हो जिसने दूसरे संसार को भी देखा हो, इस संसार को भी देख रहा हो, बतावे कि हाँ अमुक संसार के जैसा यह संसार है, वहाँ उपमान होता है। तो यहाँ उपमान भी लागू नहीं होता है, तो उपमान के द्वारा इसकी सिद्धि नहीं हुई। अब होता है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण तब माना जाता है वस्तु सामने न हो। शब्द प्रमाण वर्तमान व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में पुस्तकों को ले लें, शब्द प्रमाण, कानून को शब्द प्रमाण। जो वस्तु सामने है उसके लिए शब्द की क्या आवश्यकता है कि अमुक जगह पे लिखा हुआ इसलिए अमुक वस्तु है। जो वस्तु सामने है वह सामने है, उसमें शब्द की क्या आवश्यकता। पुनश्च जो शब्द प्रमाण है, वेद और उसका शीर्ष भाग उपनिषद, वह स्वयं ही इस संसार को असार घोषित करता है, मिथ्या घोषित करता है। तो फिर शब्द प्रमाण के अनुसार भी यह संसार नहीं है। यहाँ यह बता दें कि वेद उस चीज़ को बताता है जो अन्य प्रमाणों के द्वारा न जाना जा सके। जो वस्तु अन्य प्रमाणों के द्वारा न जानी जा सके उसे वेद बताता है, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। तो संसार तो दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें शब्द प्रमाण का प्रसंग नहीं उठता है। तो यह है कैसा? उपमा दे सकते हैं तो किस चीज़ की दे सकते हैं? तो कहते हैं कि जैसे नेत्रों से मरुभूमि के जल की तरंगों को देखते हैं। मृग मरीचिका, मरुस्थल की रेत दूर से धूप में इस प्रकार चमकती है, लगता है जैसे बड़ा सा सरोवर हो, तालाब हो, समुद्र हो। निकट जाने पर पता चलता कि ये तो रेत है, लेकिन दूर से वो जल ही मालूम पड़ता है। उसी प्रकार इस संसार को हम देखते हैं। ते प्रपंच यह संसार है नहीं, केवल मृगमरीचिका की भांति दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने मुख्यतः 3 प्रकार से बताया है, आत्मा का प्रतिपादन किया है। जो 16वें श्लोक में किया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तो इसको व्यतिरेक दृष्टि से बताया कि केवल परमात्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ नहीं है वह कभी नहीं हो सकता, वह कभी नहीं हुआ, और जो है वह सदा से है और सदा रहेगा। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही भेद तत्वदर्शियों ने देखा है, भगवान कह रहे हैं। और दूसरी दृष्टि अन्वय दृष्टि हुई, जो सर्वं खल्विदं ब्रह्म की दृष्टि है। आगे चल के कहेंगे अभी, सद सच्चा हम अर्जुन, जो कुछ भी सत दिखाई दे रहा, असत जिसको कहा जाता है वह सब कुछ भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। तो यह सर्वं खल्विदं ब्रह्म वाली दृष्टि आई। यहाँ पर शंका होती है कि एक ही वस्तु को आप मिथ्या और उसी को आप सत्य कैसे कह रहे हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कैसे कहे और फिर सर्वम खल्विदं ब्रह्म कैसे कह रहे हैं? जब कह दिए कि ब्रह्म सत्य है या संसार मिथ्या है, तो फिर यह सारा संसार ब्रह्म ही है, यह कैसे कह रहे हैं? तो इसका समाधान यह है कि ब्रह्म दृष्टि से यह सत्य है और संसार दृष्टि से यह मिथ्या है। संसार की प्रतीति हो रही है, संसार नहीं है, यह सब कुछ ब्रह्म ही है।
और तीसरा प्रकार है समझाने का, जिसमें कहे कि यह आत्मा सत और असत दोनों से विलक्षण है। न सत्तन्ना सदुच्यते, वह न तो सत्य है न असत है। अब अगले 5 श्लोकों में 17वें से 22वें श्लोक तक इस सत्य के स्वरूप का वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो कहे सत्य सदा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, तो उस सत्य के स्वरूप का वर्णन अगले 5 श्लोकों में करेंगे। नारायण।